आज हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए जो है आज हम इलस्ट्रेशन 4 समझेंगे, जो कि करंट परचेज प्राइस मेथड यानी CPP मेथड से मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। करंट एसेट्स 20, ये ओपनिंग डेट दे रखी है जनवरी 1, 2006 और ये दी हुई है क्लोजिंग डेट December 31, 2006। करंट एसेट्स 25,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 37,000। करंट लाइबिलिटीज़ ओपनिंग है 30,000 और क्लोजिंग है 40,000। इसके बाद रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें कि जनवरी 1, 2006 का है 200, 31 दिसंबर 2006 का है 300 और एवरेज फॉर द ईयर है 240। तो इस तरह से इसमें ये प्राइस इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। ये इस बात को बताते हैं कि अगर जनवरी 1, 2006 में किसी चीज़ का प्राइस 200 था तो 31 दिसंबर 2006 को वही प्राइस जो है वो 300 रुपये हो गया है। यानी ये महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो है ऐसा हुआ है। और एवरेजली अगर हम बात करें तो 240 का जो है प्राइस रहा है ईयर के बीच में। अगर हम बात करें, अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पर हमें जो डाटा दिया गया है ये सभी डाटा जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट, ये उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आपको इसे नेट मॉनेटरी गेन और लॉस में कन्वर्ट करना है कि आज की परचेज पावर के हिसाब से जो नेट मॉनेटरी गेन और लॉस है वो हमारा क्या होगा। यानी अगर हम आज की बात करें, आज के रेट की बात करें तो हम उस हिसाब से क्या फ़ायदे क्या नुकसान में, तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मॉनेटरी लायबिलिटीज़ एट 1 2006 को जो है और जो 31 दिसंबर 2006 को आप उन्हें जो है कैलकुलेट करेंगे। मॉनेटरी लायबिलिटीज़ जो हैं वो 30,000 की 1 2006 में थी और 31 दिसंबर 2006 में ये 40,000 हो गई है। इट मीन्स यहाँ पर 10,000 की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, उसमें चेंज आया है। तो अगर हम आज के रेट में बात करें तो इस मॉनेटरी लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो 30,000 जो लायबिलिटी है वो थी 1 जनवरी 2006 को। अगर हम 31 दिसंबर 2006 वाले रुपीज़ में बात करें, उस दिन की वैल्यू के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो 30,000 की जो ये मॉनेटरी वैल्यू है करंट लायबिलिटी की, ये 1 जनवरी 2006 को अगर 200 की थी तो अब 31 दिसंबर में ये 300 की हो गई है। तो अपॉन 200 इंटू 300 इस तरह से करके हमने इसकी आज के दिन जो वैल्यू है वो निकाल ली है। यानी जो 30,000 के लोन हमारे 1 जनवरी 2006 में या लायबिलिटीज़ थी, आज की वैल्यू में अगर हम बात करें तो वो 45,000 की हो चुकी हैं और इसमें 10,000 का इंक्रीज़ हुआ है, 40,000 हो गई हैं अभी। तो ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है इंक्रीज़, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ, पूरे साल में हुआ है। तो जो ये इंक्रीज़ हुआ है इसकी वैल्यू क्या जो है आज की डेट में होगी, तो इसके लिए हम अपॉन में लगाएंगे एवरेज प्राइस इंडेक्स, जो कि पूरे साल का 240 दिया हुआ है। तो इस तरह से 240 अपॉन में इंटू 100, यानी ये जो लायबिलिटी है वो उसकी वैल्यू अब 12,500 रुपये है। ठीक है, तो 45,000 प्लस 12,500, अगर हम टोटल लायबिलिटी की वैल्यू की बात करें तो 57,500 आज के टाइम में हमारी जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू है, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से केवल 40,000 की बैठती है। यानी इसमें 17,500 का गेन हो चुका है, या ये कह लीजिए कि इसमें जो है
1500 की हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी हैं, वो बढ़ गई हैं आज की मॉनेटरी वैल्यू में अगर हम बात करें तो। ठीक है जी। इसी तरह से अब हमें क्या करना है कि यही काम हमें एसेट्स के लिए भी करना है, करंट एसेट्स के लिए। करंट एसेट जो है वो 25,000 थी और उसके बाद इंक्रीज़ होकर के 37,000 हो चुकी हैं। तो 25,000 वो 1 जनवरी 2006 को थी। तो अगर हम उनकी वैल्यू की बात करें आज की डेट में तो अपॉन 200 इंटू 300 करके ये आते हैं 37,500। अब अगर हम चेंज की बात करें कि इसमें क्या चेंज हुआ है, तो चेंज इसमें जो हुआ है वो है 12,000 का। 12,000 ये इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ये विद इन अ ईयर इंक्रीज़ हुई है, पूरे साल में इंक्रीज़ हुई है। अब पूरे साल में अगर कोई वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो उसके लिए हम जो वैल्यू लगाएंगे वो 240 रहेगी, पूरे साल का जो एवरेज ऑफ द ईयर था, और इंटू 300। तो इस तरह से ये 15,000 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है विद इन अ ईयर। तो इस तरह से टोटल जो एसेट्स हैं जिनकी टोटल जो वैल्यू है वो 37,000 जो है वो बैठती है। वो अगर हम आज के रुपए में बात करें, आज की वैल्यू के हिसाब से बात करें तो वो टोटल जो है 52,500 की वैल्यू की एसेट्स हैं, जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो 37,000 की वैल्यू थी। तो इस तरह से उसमें जो हमारी इंक्रीज़ हुई है, जो लॉस हुआ है वो है 15,500 का। जो एसेट्स हैं हमारी वो 52,500 की होनी चाहिए थी, जबकि वो हैं 37,000 की। इट मीन्स आप इसे अगर एक नज़रिए से देखें कि जो एसेट हमारी 60,000 होनी चाहिए थी, अगर वो फ़िलहाल बुक वैल्यू में 37,000 ही चल रही है, इट मीन्स ये लॉस है एक तरह का। और यही बात अगर हम यहाँ पर बात करें लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी हमारी 57,500 होनी चाहिए थी एज़ पर वैल्यू, आज की वैल्यू में अगर हम देखें, लेकिन वो बुक्स में है केवल 40,000 की। तो अगर हम इसको एक नज़रिए से देखें तो एक तरह से हमें फ़ायदा है कि हमारी लायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वो कम है। तो इसीलिए यहाँ पर 17,500 का जो है वो गेन हुआ है। और एसेट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15,500 का हमें लॉस हो गया है। तो इस तरह से जो है ये गेन और लॉस जो आया है इसको हम फिर जो है एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेट जो गेन है वो 2,000 रुपीज़ का आता है, जो कि करंट परचेज प्राइस जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, जो करंट परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, अगर हम आज की जो है मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से बात करें तो इस तरह से जो है करंट परचेज प्राइस मेथड में जो नेट मॉनेटरी गेन है वो कैलकुलेट किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स और लायबिलिटी जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग थी वो दी गई हैं, और साथ ही आपको ये प्राइस इंडेक्स दिए गए हैं स्टार्टिंग में, यानी ईयर की स्टार्टिंग में, लास्ट में और एक पूरे साल में। फिर हमने इसमें जो है सबसे पहले लायबिलिटीज़ की जो करंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करी है। लायबिलिटीज़ की करंट वैल्यू जो है ओपनिंग वाली जो है वो 200 के इंडेक्स से कैलकुलेट करी है, और जो उसमें पूरे साल में इंक्रीज़ हुआ है वो हमने जो है एवरेज जो इंडेक्स है इसके हिसाब से कैलकुलेट करी है। और नेट हमारा जो इसमें गेन हुआ है वो 17,500 का निकला। इसी तरह से हमने एसेट्स की वैल्यू जो है उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो नोट किए। एसेट जो है हमारी 25,000 थी ओपनिंग में, तो उसकी जो वैल्यू आती है करंट परचेज प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग वो 37,500 आती है, और जो पूरे साल में चेंज हुए हैं वो हमने 240 का जो प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाले हैं, जो 15,000 आए। तो टोटल परचेजिंग प्राइस जो है इसका करंट परचेज प्राइस एसेट्स का वो 52,500 है, जबकि बुक्स में वो 37,000 का शो हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 15,500 का लॉस हो रहा है। तो नेट अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर 2,000 का नेट प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, और यही हमारा जो है नेट मॉनेटरी गेन है करंट परचेज प्राइस मेथड।